नमस्कार। सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का आगाज कर रहे हैं। हो चुका आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं पार्ट ए की, क्योंकि दो पार्टों में फिजिक्स आपकी डिवाइड है। हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, उसमें इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 35 नंबर का ये होगा। तो इसमें है आपके 5 टॉपिक। पहला लेसन है आपका स्थिर वैद्युतिकी, जिसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है बेटा वैद्युतिकी, और स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर। तो ये है आपकी 8 नंबर की, यानी 8 मार्क्स की पूछी जाती है। नंबर 2 धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पूछी जाती है 7 नंबर की। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व जो है वह भी 8 नंबर का पूछा जाता है। नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड रिवर्सिबल करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धाराएं। और 5वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण 4 नंबर का, और ये तुम्हारा 8 नंबर का। तो 8 7 15, या इधर से 8 4 12, 12 8 20, 8 28 और ये 7 35 मार्क्स का हमने जो है बनाया इंडेक्स। ये कंप्लीट होने के बाद जस्ट पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए चलते रहना है। तो सबसे पहले पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, या जिसको एक दूसरे नाम से जानते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं पहले लेसन पर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भी इसका नाम दे सकते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, FIELDS, इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब क्षेत्र या फील्ड केवल। देखो, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आवेश, या इसको कहते हैं हम लोग चार्ज, या कह लें वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश का मतलब भैया होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, देखो वैद्युत आवेश की कई परिभाषाएं हैं, कई तरीके से बताया गया है। पहली परिभाषा ये है कि वैद्युत आवेश उस अज्ञात शक्ति का मान है, उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण उस वस्तु में क्या होता है, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे हम कोई प्लास्टिक की वस्तु को अपने बालों में रगड़ें, जैसे कि कंघी को रगड़ें, पेन को रगड़ें, तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी आसान सी ये है कि किसी भी अगर कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। तो यही परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित, वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत आवेश कहा जाता है, वैद्युत आवेश कहा जाता है। ये हुई छोटी सी परिभाषा, किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत आवेश कहा जाता है। अब देखो सूत्र यहाँ से क्या निकलेगा, Q बराबर NI, Q बराबर NI, जहाँ Q क्या है, आवेश है यानी कि चार्ज है, और आपके पास में N क्या है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित
आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये जो ई का मान दिया था, ये एक वैज्ञानिक थे मिलीकान। मिलीकान जी ने ही इस मूल आवेश को ज्ञात किया था, मूल आवेश का मान बताया था। इसी को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट लिखेंगे कि आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे अभी आपको हम समझाएंगे। अच्छा, नंबर 2, आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। तो इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर हम थोड़ी सी जानकारी आपको राशियों के बारे में दे देते हैं। फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा भी होगा सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। वहीं बात थोड़ा मात्रकों की भी कर लेंगे। तब तक इसको जो है लिख लीजिए वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। शायद लिख गया होगा, तो इसको हम जो है इरेज कर रहे हैं। अब देखो, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि जैसे कि ये होती है हमारे पास में क्वांटिटीज, मतलब राशियां। तो राशियां होती है भैया हमारे पास में दो। एक तो राशि होती है सदिश राशि और एक राशि होती है अदिश राशि। सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें कि इसको कहते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज और इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर। तो ये कौन सी है, सदिश, और ये तुम्हारी कौन सी है, अदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है, इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्शन नहीं, इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और इसमें जो है डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। जैसे इसमें कौन कौन सदिश राशियां हैं, जैसे बल है। बल भाई किधर लगाओगे, बल किसी एक दिशा में ही तो लगाओगे, तो उसमें दिशा भी लगेगी और उसमें क्या लगेगा, परिमाण, यानी कितना बल लगा रहे हो, कितने न्यूटन का बल लगा रहे हो, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन बल हो गया। और यहाँ पे आपका हो गया त्वरण, हो गया त्वरण भी एक सदिश राशि है। वेग है, विस्थापन है, विस्थापन है, ये सब है आदि। वेग और विस्थापन क्या है, विस्थापन का मतलब किसी वस्तु को जब खिसकाओगे तो उसको विस्थापित करोगे, किसी दिशा में ही तो विस्थापित करोगे, तो बल भी लगाना पड़ेगा, विस्थापन भी होगा और दिशा भी होगी। अच्छा, परिमाण, इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें कौन कौन हो गया, आवेश हो गया, ठीक, चाल हो गई, दूरी हो गई और समय हो गया। ये सब कैसी राशियां हैं, ये सब अदिश राशियां, इसमें कोई दिशा नहीं होती। जैसे कि दूरी है, तय करनी है, तो दूरी जैसे कि यहाँ आपका मकान है और यहाँ विद्यालय है, तो अगर ये रोड गई है तो इसी रोड से जाओगे, ये हो गई दूरी, ये कोई दिशा में नहीं हुई, कई बार इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। और विस्थापन क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचना, तो इसमें दिशा होती है लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं होती। ऐसे आवेश, जब हम किसी वस्तु को आवेश देंगे तो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। मान लो कि ये प्लेट है और इस पर कोई चार्ज है, कोई करंट आपने यहाँ तार दे दिया, बिजली का करंट पूरे में तो फैल जाएगा। ये तो है नहीं कि सामने दिया तो इसी सामने निकलेगा, यही सामने निकलेगा, ऐसा संभव नहीं, पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता केवल होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। तो इसको जो है लिख लीजिए और वीडियो को रोक करके बढ़ते हैं फिर आगे। थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं पद्धतियों के बारे में। जैसे कि अभी हमने बात की थी एसआई यूनिट की, तो इसको जो है रेट करना।
देखो अभी हम बात कर रहे हैं पद्धतियां यानी कि सिस्टम्स की बात करेंगे। तीन तरह की सिस्टम, कोई MKS पद्धति होती है, एक CGS हो गई, एक आपकी FPS हो गई, और ये लास्ट में आपकी SI पद्धति, SI सिस्टम हो गया। भाई आपका MKS पद्धति है, ये आपका CGS है, FPS और ये SI। MKS का मतलब होता है M से मीटर, K से किलोग्राम, मीटर किलोग्राम, सेकेंड प्रणाली, ये हो गया। इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई को किससे मापोगे, मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से। सेंटीमीटर ग्राम क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम, सेकंड प्रणाली। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे यहाँ भी इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, अंग्रेजी पद्धति, इसे फुट, पाउंड और सेकंड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये भी, इसमें लंबाई का मात्रक फुट, समय द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का सेकंड होता है। लेकिन ये जो राशि है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राशि, इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यानी आपको, यदि आप याद कर रहे हैं किसी का मात्रक, तो फिर आप याद करिए SI मात्रक, क्योंकि आपको अपने देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी विदेशों में भी इसी मात्रक का प्रयोग होता है। तो आपको अगर आगे तक पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, तो आप SI मात्रक ही ज़्यादातर याद करिए। तभी हमने आवेश का SI मात्रक कूलाम लिखा है। वैसे इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, वापस प्लेबैक करके देख सकते हैं। और इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखो तो ये एक फार्मूला Q बराबर क्या है आपके पास, ये नहीं। अच्छा, एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय, आवेश बराबर धारा गुणे समय। इसको कह सकते हैं कि चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो अगर यहाँ से मात्रक निकालें आवेश का, तो क्या निकल के आएगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। अच्छा, अगर हम बात करें विमा निकालने की, तो विमा इस सूत्र से नहीं निकल पाएगी, विमा निकलेगी तो इस फार्मूले से निकलेगी। तो हम निकालेंगे आवेश की विमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, विमा निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो विमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्यों की विमा निकालने के लिए आई की विमा, आई मतलब क्या है भैया, आई इंटू टी, यही तो फार्मूला लिखा है। यहाँ लिखेंगे आवेश की विमा बराबर धारा की विमा, आई मतलब धारा की विमा, टी मतलब समय की विमा। अब ये विमा क्या होता है, थोड़ा सा आप जो है इधर देख लीजिए। देखो लंबाई की विमा क्या होती है, लंबाई मतलब लेंथ, यानी बड़े ब्रैकेट के साथ व्यक्त किया जाएगा यल को। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को कैपिटल M से व्यक्त करेंगे, मास मीस होता है द्रव्यमान। ऐसे ही लंबाई, द्रव्यमान, समय की विमा लिखना है तो बड़े ब्रैकेट के साथ टाइम यानी कि T को लिखेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, एम्पियर, जैसे कि एम्पियर है धारा, तो धारा की विमा क्या है, एम्पियर यानी कैपिटल A से लिखेंगे। समय की विमा T, तो इसको एक में लिख देंगे AT। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, चलो इसको जो है हम ऊपर समझाते हैं पुनः। तो आवेश की मुझे निकालनी है विमा, तो ऊपर का इरेज करते हैं, उसको जो है नोट कर लेना। वीडियो को वापस जो है रोक करके आप नोट कर सकते हैं।
देखो आवेश की विमा, आवेश की हमको निकालनी है विमा। तो देखो Q इक्वल टू आई इंटू बेटा था T। यहाँ लिखेंगे आवेश की विमा, आवेश की विमा। तो इधर लिखेंगे धारा की विमा और इधर लिखेंगे समय की विमा, समय की विमा। अब देखो धारा का क्या होता है एम्पियर, तो बड़े ब्रैकेट से, समय का टाइम तो बड़े ब्रैकेट से टी। विमा जब भी लिखनी है तो बड़े ब्रैकेट से ही आपको जो है लिखनी है। तो ए और टी को मिलाएंगे तो हो जाएगी हमारे पास में ए टी। A1 T1 भी लिख सकते हैं या फिर ए टी लिख देते हैं। तो इसको जो है नोट करिए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको जो वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लिख गया होगा तो थोड़ा बढ़ते हैं आगे। आगे ये देखेंगे कि जो आवेश होता है, जब हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वहाँ पर जब हम कांच की छड़ को, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, मान लेते हैं कि ये आपकी है कांच की छड़। तो पहले तो ये कांच की छड़ है, ये रेशम है। जब रगड़ा नहीं था तो इस पर भी जीरो चार्ज था, इस पर भी जीरो चार्ज था। लेकिन जब हमने इनको आपस में क्या कर दिया, रगड़ दिया यानी रब कर दिया, तो इस पे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें चले गए, रेशम पर। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर चले जाएंगे, एक गया तो एक यहाँ पे प्लस, एक जगह खाली हो गई और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस का, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया है तो ऋणात्मक चिन्ह जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर यहाँ एक दूसरा माइनस गया, फिर इलेक्ट्रॉन निकला, फिर इसी तरीके से मान लिया कि इस पे +3 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज प्लस में आया, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन परिमाण में समान है। इसमें भी 3, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें प्लस का, इसमें माइनस का है। अच्छा देखो एक नोट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे कि आवेश जो होता है, आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है। मतलब वस्तुओं में आवेश तो होना ही चाहिए, आवेश के बिना वो वस्तु व्यर्थ है। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, इसके बिना, इसके बिना पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, इसके बिना पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे तो होता है आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, तो आवेश कितने प्रकार का होता है, अभी हमने देखा प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये अपने पास में पॉजिटिव चार्ज। तो 2 तरीके का धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जैसे एम्बुलेंस पे प्लस का चिन्ह बना होता, यानी वहां एक जो है पेशेंट की कमी है, एक पेशेंट को ले जा सकता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वहां पे प्लस चिन्ह आएगा, यानी वहां जगह खाली है, जहां इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पर माइनस। यानी धनावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता ये है। तो इसको जो है धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ये पहली क्लास है, अभी रिपीट करेंगे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप इसको खूब अच्छे से प्ले करके देख लीजिए, कोई समस्या आती है तो उसको आप बताइए, तो हम उसको और स्लो स्लो पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं किसी न्यूमेरिकल पर, एक न्यूमेरिकल करते हैं, ऊपर का इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जो भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। हम न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2011 में पूछा गया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो आवेश कितना दिया हुआ है 1 कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। सूत्र मुझे पता है, क्यों बराबर या नहीं, और मुझे निकालना है एन का मान, तो एन बराबर क्यों बटे में कितना चला जाएगा ई, भाई क्यू के नीचे ही गया, क्यू का मान है 1 कूलाम, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, कूलाम कूलाम भचीड़ कट गया। अब क्या करेंगे, 1/10.6 10 की घात 19, नीचे से ऊपर चले गए प्लस के हो गए, दशमलव हटाया जीरो बढ़ाया, 10/16, 10/16 गुणे 10 की घात 19, 2 पंचे 10 2 अट्ठी 16 तो 5/8 गुणे 10 की घात 19। अब 19 है, यहाँ भाग नहीं लग पा रहा तो एक जीरो इनको दिला दो, तो इनके पास कितने बचे 18, 8 से भाग कर लो 50 को रफ वर्क में, 8 छंग 48, 2 बचे, दशमलव जीरो बढ़ाओ 8 दूनी 16, 4 बचे, जीरो बढ़ाओ 8 पंचे 40, कट गया, कितना आया 6.25 इंटू 10⁻18। ये आ गया भैया, क्या आया, ये आंसर है। मैंने कहा न्यूटन से देखा है कहीं खेताराम जैसा, न्यूटन ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो इसको आप जो है लगाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आह्लादित और प्रसन्नचित रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहिए, सवाल रेगुलर लगाते रहिए, कोई दिक्कत आती तो आप हमें बताइए। तो आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट ही रहेगी क्योंकि कुछ समस्याएं भी हैं, धीरे धीरे क्लास को जो है लंबा किया जाएगा, आपका सिलेबस भी टाइम से पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।